सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केतन व्लॉग्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस अगेन मैं आज आप लोगों के लिए एक और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड व्लॉग लेकर आ चुका हूँ। तो गाइस आज की जो हमारी वीडियो रहेगी ये अगेन रहेगी एक कंपैरिजन वीडियो बिटवीन द टू बाइक्स। तो गाइस आज की जो कंपैरिजन वीडियो के बीच में दो बाइक्स रहने वाली है, वो दोनों ही स्पोर्ट्स बाइक रहने वाली है। एक रहेगी अपनी KTM RC 200 एंड एक रहेगी अपनी बजाज पल्सर RS 200। तो गाइस अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं अंडर 200cc को स्पोर्ट्स बाइक, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो गाइस इस कंपैरिजन को जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन। सो गाइस कंपैरिजन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा। गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें फॉर ऑल लेटेस्ट अपकमिंग कंपैरिजन वीडियोस, वॉक अराउंड रिव्यूज, ड्रैग रेसेस एंड ऑल ऑटोमोबाइल अपडेट्स। सो गाइस इस कंपैरिजन को हम स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन के फर्स्ट फैक्टर से, जो रहेगा लुक्स। तो गाइस अगर लुक्स के बारे में बात करें तो आप लोगों की स्क्रीन पर राइट नाउ दोनों ही बाइक्स की जो लुक्स हैं वो डिस्प्ले हो रही है। तो गाइस लुक्स के बारे में अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो गाइस आई लाइक द KTM RC 200 एज कम्पेयर टू अपने पल्सर RS 200। गाइस दोनों ही बाइक्स जो है स्पोर्ट्स बाइक रहेगी, अगेन बता रहा हूँ, एंड दोनों ही फुल फेयर्ड बाइक रहेगी, फुल फेयरिंग वाली बाइक्स। गाइस दोनों ही बाइक्स की जो लुक्स रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहेगी, बट गाइस KTM RC 200 कुछ ज़्यादा एग्रेसिव लगती है एज़ कम्पेयर टू अपने पल्सर RS 200। बाकी गाइस ये हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस होती है लुक्स के मामले में। मैं मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ तो मुझे KTM RC 200 ज़्यादा बेस्ट लगती है एज़ कम्पेयर टू अपनी पल्सर RS 200। KTM RC 200 है गाइस, उसकी फ्रंट लुक होगी, रियर लुक होगी, साइड लुक होगी, ओवरऑल सारी जो लुक्स एंड ग्राफिक्स है वो मुझे KTM RC 200 की ज़्यादा बेस्ट लगती है। एंड KTM RC 200 का कलर थीम भी ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू पल्सर RS 200। पल्सर RS 200 के अंदर गाइस अब वाइट कलर के रिम्स आने लग गए हैं, वाइट कलर्स के एलॉयज आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बेकार लगते हैं मुझे पर्सनली। मैं मेरा ओपिनियन बताऊं तो बाकी हर किसी की अपनी चॉइस है, किसी को पसंद आ भी सकता है, किसी को RC 200 ही पसंद आएगी। तो गाइस मुझे RC 200 ही बेस्ट लगती है, अगेन बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो गाइस मूव करते हैं बाइक के नेक्स्ट फैक्टर पे, जो कि एक मेजर फैक्टर होता है हर किसी के लिए, प्राइसिंग। किसी का लो बजट होता है, किसी का एक खुला बजट होता है, जितने मर्जी लगे जब बस बढ़िया बाइक आनी चाहिए। तो गाइस प्राइसिंग पे मूव करते हैं। सो लेट्स मूव टू द प्राइसिंग। तो गाइस अगर पहले KTM RC 200 की प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो गाइस KTM RC 200 का जो एक्स शोरूम दिल्ली प्राइस रहेगा वो रहेगा 2.04 लैक्स, एंड ऑन रोड दिल्ली प्राइस की बात करें तो गाइस वो आप लोगों को 2.33 लैक्स के अंदर ऑन रोड दिल्ली में मिल जाती है। एंड अब बजाज पल्सर RS 200 की बात की जाए तो गाइस बजाज पल्सर RS 200 आप लोगों को 1.57 लैक्स एक्स शोरूम दिल्ली के अंदर मिल जाती है, एंड ऑन रोड प्राइस रहेगा इसका 1.82 लैक्स ऑन रोड दिल्ली। तो गाइज ये हो गया प्राइसिंग का फैक्टर। आप लोग देख सकते हैं गाइज दोनों ही जो बाइक्स हैं इनकी प्राइसिंग में काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंस आ जाता है। तो गाइज अब हम लोग मूव करते हैं बाइक के नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर, जो कि डायमेंशंस है। सो गाइज डायमेंशंस के फैक्टर से मूव करते हैं कि दोनों ही बाइक्स के अंदर आप लोगों को क्या कुछ लेंथ, विड्थ, हाइट मिलती है। सो लेट्स मूव टू द डायमेंशन फैक्टर। तो गाइज अगर पहले KTM RC 200 की लेंथ के बारे में बात की जाए तो आप लोगों को KTM RC 200 के अंदर 1978 mm की लेंथ मिलती है। वहीं पल्सर RS 200 में 1999 mm की आप लोगों को लेंथ मिल जाती है। पल्सर RS 200 आप लोगों को ज़्यादा लंबी चौड़ी दिखने को मिलने वाली है एज़ कम्पेयर टू KTM RC 200। विड्थ के बारे में बात की जाए तो आप लोगों को KTM RC 200 के अंदर 688 mm की विड्थ मिलती है, वहीं पल्सर RS 200 के अंदर 765 mm की विड्थ मिलेगी। हाइट पे आते हैं तो KTM RC 200 की हाइट रहने वाली है 1098 mm, एंड पल्सर RS 200 की रहेगी 1114 mm। तो गैस हर फैक्टर के अंदर KTM RC 200 कॉम्पैक्ट रहने वाला है एज़ कम्पेयर टू अपने पल्सर RS 200। तो गैस हाइट KTM RC 200 की जो है वो थोड़ी कम रहेगी। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये चीज़। अगर कोई लो हाइटेड वाला पर्सन रहेगा उसको चलाने में भी हेल्पफुल रहेगी KTM RC 200। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो गैस पल्सर RS 200 का 13 लीटर्स का एंड KTM RC 200 का 9.5 लीटर रहेगा। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो गैस अपने KTM RC 200 के अंदर आप लोगों को ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। KTM RC 200 की ग्राउंड क्लियरेंस रहेगी 178.5 mm की, एंड पल्सर RS 200 की रहेगी 157 mm की। व्हील बेस की बात करें तो गैस KTM RC 200 का 1340 mm का व्हील बेस रहेगा, एंड पल्सर RS 200 का 1345 mm का व्हील बेस रहेगा। एंड गैस ओवरऑल अब बात करते हैं सैडल हाइट के बारे में।
तो गाइस KTM RC200 के अंदर आप लोगों को सैडल हाइट 835 mm की मिलती है, वहीं पल्सर RS200 के अंदर सैडल हाइट रहेगी 800 mm की। तो गाइस ओवरऑल हाइट के बारे में तो KTM RC200 थोड़ा छोटा रहता है एज़ कम्पेयर टू RS200, बट गाइस जो सैडल हाइट रहेगी वो RS200 की रहेगी स्मॉल। सो गाइस इट मीन्स कि हाइट जो है ओवरऑल वो KTM की छोटी है, बट जो सैडल हाइट है यानी कि जो सीटिंग पोस्चर है, यानी कि जो सीट से पैर लगाने की जो हाइट रहेगी वो अपने RS200 में कम रहेगी। इसलिए गाइस चलाने के मामले में आप लोगों को RS200 जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाला है अगर कोई लो हाइटेड पर्सन चला रहा है RS200 को, तो एज़ कम्पेयर टू KTM RC200। कब वेट की बात करें तो गैस RC200 के अंदर आप लोगों को 160.6 kg का कब वेट मिलता है, वहीं अपने पल्सर RS200 के अंदर आप लोगों को 166 kg का कब वेट मिलता है। तो गैस ये तो हो गया डायमेंशंस के बारे में। मूव करते हैं बाइक के नेक्स्ट फैक्टर्स पे, जो कि है इंजन स्पेसिफिकेशंस। तो गैस फर्स्ट ऑफ ऑल KTM RC200 के इंजन स्पेसिफिकेशंस पे आते हैं। तो गैस KTM RC200 का जो इंजन टाइप है वो रहेगा सिंगल सिलेंडर 4 वेल्व लिक्विड कोल्ड फ्यूल इंजेक्टेड DOHC इंजन रहेगा, इंजन टाइप है ये। एंड पल्सर RS200 का इंजन टाइप रहेगा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ट्रिपल स्पार्क 4 वेल्व 200cc BS4 DTSI फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम लिक्विड कोल्ड इंजन रहेगा। तो गाइस ये तो दोनों ही बाइक्स के इंजन टाइप हो गए। बाकी आप लोगों की स्क्रीन पर सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही होगी राइट नाउ। डिस्प्लेसमेंट की बात करें KTM RC200 का 199.5 सीसी का इंजन है, वहीं अपने पल्सर RS200 में भी सेम डिस्प्लेसमेंट मिलती है 199.5 सीसी। मैक्स पावर जनरेशन की बात की जाए तो गाइस KTM RC200 के अंदर आप लोगों को 25 PS की पावर मिलती है, वहीं अपने RS200 के अंदर आप लोगों को 24.5 PS की पावर मिलती है मैक्सिमम पावर। तो गैस KTM RC200 के अंदर आप लोगों को 0.5 PS की मैक्सिमम पावर एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है। मैक्स टॉर्क के बारे में बात करें तो गैस KTM RC200 के अंदर आप लोगों को 19.2 Nm का मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, एंड अपने पल्सर RS200 में आप लोगों को 18.7 Nm का मैक्सिमम टॉर्क मिल जाता है। तो गैस KTM RC200 में मैक्सिमम पावर भी आप लोगों को एज़ कम्पेयर टू RS200 0.5 PS की एक्स्ट्रा मिलती है, एंड जो टॉर्क है वो भी आप लोगों को 0.5 Nm का एक्स्ट्रा मिलता है KTM RC200 में एज़ कम्पेयर टू पल्सर RS200। गैस दोनों ही बाइक्स के अंदर आप लोगों को 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाता है। KTM RC200 में भी 6 स्पीड गियर बॉक्स आएगा, एंड अपने पल्सर RS200 में भी आप लोगों को 6 स्पीड गियर बॉक्स ही ऑफर किया जाता है। गैस अब नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर मूव करते हैं, जो कि है फीचर्स एंड सेफ्टी। तो गैस KTM RC200 के अंदर आप लोगों को ड्यूल चैनल ABS ऑफर किया जाता है। आप लोगों को पल्सर RS200 के अंदर भी ड्यूल चैनल ABS ही ऑफर किया जाता है। स्पीडोमीटर की बात करें तो गैस दोनों ही बाइक्स के अंदर डिजिटल आप लोगों को स्पीडोमीटर मिलता है। एंड टैकोमीटर के बारे में बात करें तो गैस KTM RC200 में भी आप लोगों को डिजिटल मिलेगा, एंड वहीं अपने RS200 की बात करें वहाँ पर टैकोमीटर एनालॉग आ जाता है। ऑडोमीटर दोनों ही बाइक्स में डिजिटल रहेगा, ट्रिप मीटर भी दोनों ही बाइक में डिजिटल रहेगा, एंड फ्यूल गेज दोनों बाइक में डिजिटल रहेगा, कंसोल दोनों बाइक में डिजिटल रहेगा, क्लॉक दोनों बाइक में मिलती है, पैसेंजर फुटरेस्ट भी दोनों बाइक में मिलता है। इंजन किल स्विच गैस पल्सर RS200 के अंदर आप लोगों को मिल जाता है, एंड आप लोगों को गैस KTM RC200 के अंदर भी जो है किल स्विच वो ऑफर किया जाता है। तो गैस ये तो हो गया हमारा फीचर्स एंड सेफ्टी का फैक्टर। मूव करते हैं गैस बाइक के नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर, जो कि रहेगा इलेक्ट्रिकल का फैक्टर। तो गैस इलेक्ट्रिकल थिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं बाइक की। तो गैस हेडलाइट्स दोनों ही बाइक्स के अंदर आप लोगों को अपने पल्सर RS200 में आप लोगों को LED मिलती है, वहीं KTM RC200 के अंदर हेलोजन मिलते हैं। टेल लाइट्स गैस दोनों ही बाइक्स में आप लोगों को LED मिलती है। टर्न सिग्नल लैंप होता है गैस जो इंडिकेटर्स, वो दोनों बाइक में LED इंडिकेटर्स मिलते हैं आप लोगों को। प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलती है गैस दोनों बाइक्स में। LED टेल लाइट्स रहेंगी, एंड जो बैटरी टाइप है गैस दोनों बाइक्स के अंदर आप लोगों को मेंटेनेंस फ्री मिलती है बैटरी टाइप। तो गैस ये तो हो गया सारा कुछ फीचर्स के बारे में। डिस्टेंस टू एम्प्टी जो इंडिकेटर रहेगा गैस ये दोनों बाइक्स के अंदर मिल जाता है आप लोगों को, एंड गैस एवरेज फ्यूल इकोनॉमी इंडिकेटर आप लोगों को अपने KTM RC200 के अंदर मिल जाता है। तो गैस ये तो हो गया अपने सारे इलेक्ट्रिकल थिंग्स के बारे में। गैस मूव करते हैं अब नेक्स्ट फैक्टर पे, जो कि रहेगा अपना टायर्स एंड ब्रेक्स का फैक्टर। तो गैस टायर्स एंड ब्रेक्स के बारे में बात की जाए तो गैस अगर फ्रंट टायर साइज़ की बात की जाए तो गैस KTM RC200 का जो फ्रंट टायर साइज़ रहेगा वो रहेगा 110/70 सेक्शन का 17 इंचज़ का फ्रंट टायर साइज़ रहेगा। वहीं अपने पल्सर RS200 का फ्रंट टायर साइज़ रहेगा 100/80 सेक्शन का 17 इंचज़ का टायर साइज़। रियर टायर साइज़ की बात की जाए तो गैस अपने KTM RC200 के अंदर 150/60 सेक्शन का 17 इंचज़ का टायर साइज़ रहेगा रियर टायर साइज़, एंड पल्सर RS200 का रियर टायर साइज़ रहेगा 130/70 सेक्शन का 17 इंचज़ का। दोनों ही बाइक्स के अंदर ट्यूबलेस टायर्स रहेंगे,
व्हील साइज़ की बात की जाए तो गैस जो दोनों बाइक्स का व्हील साइज़ है वो बिल्कुल सेम रहेगा। फ्रंट व्हील साइज़ रहेगा 431.8 mm का एंड रियर व्हील साइज़ भी सेम साइज़ का रहेगा 431.8 mm का। व्हील्स टाइप दोनों बाइक्स के अंदर एलॉयज आएंगे। फ्रंट ब्रेक दोनों बाइक्स की डिस्क है, रियर ब्रेक्स भी दोनों बाइक की डिस्क है, दोनों में ड्यूल चैनल ABS आता है। फ्रंट ब्रेक डायमीटर दोनों बाइक्स का 300 mm है एंड रियर ब्रेक डायमीटर दोनों ही बाइक्स का आप लोगों को 230 mm का ऑफर किया जाता है। तो गाइस लास्ट फैक्टर रह चुका है अब हमारे कंपैरिजन का, जो कि है चेसिस एंड सस्पेंशन। तो गाइस मूव करते हैं चेसिस एंड सस्पेंशन के फैक्टर्स पे। तो गाइस जो दोनों ही बाइक्स की बॉडी टाइप है वो अगेन बता रहा हूँ, स्पोर्ट्स बाइक रहेगी दोनों। फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो गाइस KTM RC 200 के अंदर आप लोगों को USD फॉक्स मिल जाते हैं 43 mm के। वहीं अपने पल्सर RS 200 के अंदर जो फ्रंट सस्पेंशन रहेंगे वो रहेंगे टेलीस्कोपिक विद एंटी फ्रिक्शन बुश सस्पेंशंस। रियर सस्पेंशंस की बात की जाए गाइस तो गाइस KTM RC 200 के अंदर तो आप लोगों को WP मोनोशॉक ऑफर किया जाता है एंड अपने RS 200 के अंदर आप लोगों को रियर सस्पेंशन नाइट्रॉक्स मोनोशॉक एब्जॉर्बर विद कैनिस्टर ऑफर किया जाता है। तो गैस चेसिस एंड सस्पेंशंस के बारे में मैं सब कुछ कवर कर चुका हूँ। तो गैस ओवरऑल सारे फैक्टर्स आप जो है डिस्कस कर चुके हैं दोनों बाइक्स के बारे में। आई होप गैस आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, ऑल डिटेल्स आप लोगों को समझ आ चुकी होगी एंड कंपैरिजन जो है आप लोगों के लिए एक जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो बन चुकी होगी ये कंपैरिजन वीडियो। तो गैस अब बात करते हैं कि आप लोगों को कौन सी बाइक जो है वो लेनी चाहिए, कौन सी बाइक जो है वो परचेज़ करनी चाहिए। तो गैस अगर मैं मेरे ओपिनियन की बात करूं तो गैस मैं तो जाऊंगा अपने KTM RC 200 के ऊपर। गैस दो मानता हूं मैं कि दोनों बाइक्स के अंदर ज़्यादा प्राइस गैप आ जाता है, बट गैस जो KTM RC 200 आप लोगों को पावर ऑफर करेगी एंड जो राइडिंग एक्सपीरियंस KTM RC 200 ऑफर करेगी वो आप लोगों को पल्सर RS 200 के अंदर नहीं ऑफर किया जाता है। KTM RC 200 में गैस USD फॉक्स आते हैं जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी बाइक्स के अंदर आते हैं, बट आप लोगों को KTM RC 200 में भी मिल जाते हैं USD फॉक्स। एंड गैस ओवरऑल राइडिंग क्वालिटी है जो वो KTM RC 200 की मच बेटर है एज़ कम्पेयर टू RS 200। KTM RC 200 की गैस जो पावर है वो भी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था स्पेसिफिकेशंस में, KTM RC 200 की जो पावर एंड टॉर्क है वो ज़्यादा मिलता है आप लोगों को एज़ कम्पेयर टू RS 200, जो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है बाइक भगाने के मैटर पे। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल थिंग्स हैं ये सारी, एक जो है मस्ट बन जाती है गैस ये जो थिंग्स है। अगर आप लोग एक पावर लवर हो, अगर आप लोगों को भगाने का शौक़ है तो गैस KTM RC 200 ज़्यादा बेस्ट है। बाकी गैस अगर आप लोगों का बजट अलो नहीं करता, अगर आप लोगों का बजट अंडर 2 लाख का है तो आप लोग ज़रूर जा सकते हैं अपने बजाज पल्सर RS 200 के ऊपर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लो मेंटेनेंस कॉस्ट है बजाज पल्सर की एंड अपनी KTM RC की थोड़ी महंगी पड़ जाती है मेंटेनेंस कॉस्ट भी, अगर आप लोग महंगी बाइक परचेज़ कर रहे हैं तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी महंगी है। बाकी KTM RC 200 में एक और दिक्कत है, आप लोगों को गैस जो इसकी सर्विस सेंटर की अवेलेबिलिटी है वो हर जगह पे नहीं मिलती है, जो छोटी सिटीज़ है वहाँ पर नहीं मिलती। आप लोगों को विद इन 40 to 50 किलोमीटर्स में वहाँ मिलेगा आप लोगों को सर्विस सेंटर। अगर आप लोगों को वो भी इशू है तो अभी मैं कहूँगा आप लोग बजाज पल्सर पे ही जाएँ। बाकी गैस अगर आप लोगों का बजट अंडर 2 लाख है तो बजाज पल्सर इज़ बेस्ट फॉर यू। बजाज पल्सर RS 200 बेस्ट फेयरिंग बाइक रहेगी आप लोगों के लिए गैस अंडर 2 लाख। बाकी जिक्सर वगैरह है उनके लिए अगर आप लोगों को कंपैरिजन चाहिए तो उनका डिटेल कंपैरिजन वॉच करने के लिए अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, उनका कंपैरिजन जल्दी चैनल पे मिलेगा। तो गैस यही था आज का हमारा व्लॉग पसंद आया तो गैस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। सो बाय गैस, मीट इन नेक्स्ट व्लॉग।